दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर एक गुजरते दिन के साथ हम अंतिम समय की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रभु यीशु का आगमन निकट आता जा रहा है। और सवाल ये उठते हैं कि कब, कहां और कैसे प्रभु यीशु का दोबारा आगमन होने वाला है और यह सब कुछ आखिरकार दिखने में कैसा लगेगा। दोस्तों, पवित्र बाइबल में हम इस बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके आगमन के बारे में हर एक बात को जानना संभव नहीं है। हम सिर्फ वही जान सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें उनके वचन के द्वारा बताया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार प्रभु यीशु के दोबारा आगमन से जुड़े हुए 4 ऐसे फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो हम मसीहों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, नो वन विल नो द टाइम। समय को कोई भी नहीं जान पाएगा कि प्रभु यीशु कब आएंगे। आपने सुना होगा कि 19वीं सदी में कुछ लोगों का मानना था कि यीशु का आगमन 19वीं सदी में ही होने वाला है। उन्होंने डेट भी तय कर ली और घोषणा कर दी कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन सब कुछ गलत साबित हुआ। और आज भी यदि कोई भविष्यवाणी करके कहे, कोई भी फेमस प्रोफेट यदि इस बात का दावा करे कि यीशु उस दिन उस साल में आने वाले हैं, तो उनकी बात पर विश्वास ना किया जाए। इनफैक्ट अगर कोई स्वर्गदूत भी इस बात की गवाही दे कि यीशु का आगमन इतनी तारीख को इस सन में होने वाला है, तो उसकी बात पर भी यकीन ना किया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद अपने शब्दों में कहा था। देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो प्रभु यीशु ने क्लियर किया है कि स्वर्गदूत भी उस घड़ी के बारे में नहीं जानते कि उसका आगमन कब निकट होगा। इसलिए आगे लिखते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य के पुत्र का आगमन हो जाएगा। तो ना स्वर्गदूतों को पता है, और जब मनुष्य को ऐसा लगेगा भी नहीं कि अब यीशु का आगमन हो सकता है, उस समय प्रभु यीशु का आगमन होगा। और देखिए लूका 12 अध्याय उसके 40 में क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र का आगमन हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। जो हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद से बढ़कर होने वाला है। जब हमें लगता भी नहीं होगा, उस समय ये सब चीज़ें होंगी। तो बेसिकली दोस्तों, उस समय को कोई नहीं जानता, लेकिन उस समय के चिन्ह होंगे जो पवित्र बाइबल में हमें बताए गए हैं। जैसे कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका पेट बढ़ जाता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं और कोई भी उसे देखकर पहचान सकता है कि यह महिला गर्भवती है। उसी प्रकार उस अंतिम समय के चिन्हों को देखकर हम मनुष्य समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। और इन साइंस के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि अंतिम समय में क्या होगा। आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ नया वहां से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बात, एवरीवन विल सी जीसस। उस समय हर कोई यीशु को देखेगा। प्रभु यीशु का दोबारा आगमन एक ग्लोबल घटना होने वाली है, जिसे पूरा संसार देखेगा। हर एक व्यक्ति उसे देख पाएगा। लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। उस समय हम प्रभु यीशु को आत्मिक रीति से ही नहीं, बिल्कुल वैसे देख पाएंगे जैसे चेलों ने यीशु को फेस टू फेस देखा और वे यीशु के संग और साथ रहे। लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर दोबारा वापस आएगा। आज बहुत सी चाइनीज़ कल्ट और कोरियन कल्ट्स जो झूठी शिक्षाओं के ग्रुप हैं, वो हमें यह सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन सीक्रेट रीति से होने वाला है। और इनफैक्ट चाइना में, कोरिया में हो भी चुका है। वो बिल्कुल गुप्त रीति से होगा, जो कि बिल्कुल गलत शिक्षा है। पवित्र बाइबल का कहना है कि हर एक आँख उसे देखने वाली है।
तो हर कोई उसे देखेगा। ये जो आगमन है सीक्रेट रीति से नहीं होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी ए ग्लोबल इवेंट, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे मारा था वो भी उसे देख पाएंगे। दोस्तों तीसरी बात, दूसरे आगमन के समय यीशु सबका न्याय करेंगे। जीसस विल जज एवरीवन। जब प्रभु यीशु पहली बार आए थे तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन जब वो दूसरी बार आएंगे तो वो सबका न्याय करने के लिए आ रहे हैं। पहले वो मेमने के समान आए थे, लेकिन अब वो एक शेर के समान आएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत में ज्योति लेकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना हो। प्रभु यीशु संसार में अंधकार में रहने वाले लोगों को रोशनी दिखाने आए थे, लेकिन सबने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। लोगों ने ज्योति से ज़्यादा अंधकार को पसंद किया। देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने कहा, चोर सिर्फ चोरी करने और घात और हत्या करने के लिए आया है, लेकिन मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन दूं, इनफैक्ट बहुतायत का जीवन दूं। पहली बार जब प्रभु यीशु आए थे तो वो हमारे पापों के लिए कुर्बान होने को, क्रूस की मृत्यु सहने को और हमारे पापों को माफ़ करने के लिए आए थे। और फिर उन्होंने हम सबको एक चॉइस दी है कि हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं या फिर उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी परमेश्वर को अपनाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर ने सबके लिए प्राण दिए। परमेश्वर हर किसी को बचाना चाहता है, लेकिन आज जो लोग जो जानबूझकर परमेश्वर को चूज़ नहीं करते, परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, पवित्र बाइबल का कहना है कि जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने इकलौते परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि दुनिया में चोरी, धोखाधड़ी, मर्डर और रिश्वतखोरी उन सब बातों का परिणाम है कि सब ने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया है और सब अंधकार की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। और अब हर कोई परमेश्वर के न्याय का हकदार है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक भी धर्मी नहीं है। देखिए जब पृथ्वी पर गलती करने से हमारा न्याय होता है और हमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिलती है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु का न्याय, जो कि बिल्कुल खरा न्याय होने वाला है, वो कैसा होगा। देखिए प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक व्यक्ति ने जैसा उसने उन्हें किया है, परमेश्वर हर एक की बातों को जानता है और परमेश्वर उन बातों का प्रतिफल आकर न्याय के समय हम सभी का क्लियर करेंगे। इसलिए आज हम कैसे चल रहे हैं उस बात को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि एक दिन सभी बातों का हिसाब परमेश्वर हमारे सामने करेंगे। दोस्तों चौथी बात, जीसस विल स्टॉप द एंटी क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट को रोकेंगे उस समय। आज जो कुछ भी बुराइयां हम शैतान के प्रभाव से देख रहे हैं, उन सब का एक दिन अंत होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की भविष्यवाणी में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं को और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उस मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े से सवार तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एंटी क्राइस्ट को रोक देंगे, हर एक झूठे भविष्यवक्ता को रोक देंगे जो परमेश्वर के खिलाफ भड़काते हैं लोगों को, और जो कोई भी ताकत परमेश्वर के खिलाफ उठने की जरूरत करती है उन सब को आग में डाल दिया जाएगा।
हम जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया में आते ही अपना राज चलाएगा और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर वो सब कुछ करेगा जो वो अपने अंदर से करना चाहता है और तब कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। और उस समय मनुष्य को लगेगा कि दिस इज़ ऑल इम्पॉसिबल, अब ये बिल्कुल असंभव है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह उसे रोकेंगे और प्रभु यीशु मसीह की, हमारे मसीहा की जीत होगी। पूरी दुनिया इस दृश्य को देखेगी कि कैसे परमेश्वर ही सबसे बढ़कर हैं और सब डरते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ये सब कुछ बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। दोस्तों, क्या आप प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आप इन सब बातों को फेस करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो समय है कि आप दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दिन बहुत ही भयंकर आने वाले हैं। एंड दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।